हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जो कि है प्रेप विद तुषार। तो रात के 8 बज चुके हैं। जैसे आपको पता है, रात के 8 बजे अपना फेवरेट शो द 10 मिनट शो मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूं। आज का जो टॉपिक उठाया है मैंने वो है सेंसस। आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपन इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ते हैं सीरीज़ में, जो कि CHSL स्पेशल है। मैंने ये सीरीज़ जो है CHSL वालों के लिए चलाई हुई है क्योंकि उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। बाकी अब CGL MTS कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, जहाँ पर जीके आती है वहाँ पर ये टॉपिक इनफ रहेगा। मैं आज थोड़ा सा अपन रैपिड फायर खेलेंगे। आपको पता है जैसे कि मैं आपको 15 क्वेश्चन कराता हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर वीडियो को एंड कर देता हूँ। आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया हूँ। थोड़ा सा अपन तेज करेंगे क्योंकि इधर से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ घुमाकर नहीं पूछा जाएगा। जो लिखा है वैसा ही क्वेश्चन बनने वाला ही, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? आपके चार ऑप्शन है, A 5 वर्ष, B 10 वर्ष, C 12 वर्ष, D 15 वर्ष। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 वर्ष। आपको ये बात याद रखनी है। थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, जनगणना का संचालन किस अधिनियम के तहत होता है? आपके चार ऑप्शन है, A सेंसस एक्ट 1948, B इंडियन पॉपुलेशन एक्ट 1950, C डेमोग्राफी एक्ट 1947, D पॉपुलेशन रेगुलेशन एक्ट 1952। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A सेंसस एक्ट 1940 एक्ट। एक सेंसस एक्ट बना था जिसमें सब कुछ बताया गया था कि जनगणना कैसे संचालित होगी, कैसे क्या करना है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, 2011 की जनगणना भारत की कितवीं राष्ट्रीय जनगणना थी? इन शॉर्ट ये पूछा है कौन से नंबर की जनगणना थी अपनी जो 2011 की हुई थी, और लास्ट अभी तक ये हुई थी क्योंकि ये होनी थी वापस 2021 में। जैसे कि आपको पता है उस टाइम अपना कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से अभी तक ये जनगणना नहीं हुई है। कह रहे हैं कि 2026 में जनगणना हो सकती है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन A 13वीं, ऑप्शन B 14वीं, ऑप्शन C 15वीं, ऑप्शन D 16वीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 15वीं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी अपनी 1872 में। 1872 में उस टाइम जो अपने वाइस राय थे वो थे लॉर्ड मेयो। और जो अपनी सुव्यवस्थित, ये पहली थी बट सुव्यवस्थित नहीं थी, जो अपनी सुव्यवस्थित अपनी पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी अपनी 1881 में। और चलो आपको मैं ये होमवर्क नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अगर मैं आपको बता सकता था बट अगर आप होमवर्क करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होमवर्क नंबर फर्स्ट ये, इस टाइम वाइसराय कौन था? छोटा सा हिंट दे देता हूँ, R से नाम स्टार्ट होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर चौथा, 2011 की जनगणना में भारत की कुल आबादी लगभग कितनी थी? आपके चार ऑप्शन है, A 100 करोड़, B 110 करोड़, C 121 करोड़, D 130 करोड़। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C 121 करोड़ अपनी आबादी थी 2011 में। और अभी उस टाइम अपन सेकंड नंबर पर थे, अब अपन फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं और अपन ने चाइना को बीट कर दिया है इस चीज़ में। चाइना को हम बीट कर चुके हैं। चाइना सेकंड पर है और इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ चुका है पॉपुलेशन वाइज, और चाइना सेकंड पर है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, वो है 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता से क्वेश्चन पूछता है। आपके चार ऑप्शन है, A 68.5, B 72 समथिंग, C 74 पॉइंट समथिंग और D 76। आपको ये आगे का पार्ट आप याद रखना, पीछे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा 74। 74 जो थी अपनी कुल साक्षरता दर थी, जो अपनी 2011 के अनुसार थी। मोस्टली 2011 से पूछता है जनगणना क्योंकि लास्ट यही थी, तो आपको यही याद रखनी है। जो अपना अगला छठे नंबर का क्वेश्चन है वो है, 2011 की जनगणना में बाल 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस राज्य में सबसे कम था? आपके चार ऑप्शन है, A पंजाब, आपका ऑप्शन नंबर B हरियाणा, C राजस्थान, D उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। यहाँ सबसे कम लिंगानुपात होता है इधर पर 1000 कुछ 872 ही महिलाएं हैं, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। और 1000 पर 1084 महिलाएं हैं, जो कि केरल में है सबसे ज़्यादा है। ये तो हो गया अपना
लिंगानुपात मेल्स का फीमेल्स पे 1000 पर कितनी फीमेल्स है। इधर रेशो ज़्यादा है और इधर सबसे कम है, और जो बच्चों का है उधर भी हरियाणा में सबसे कम है, आपको ये बात याद रखनी है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग कितना था। आपको पता है जैसे कि हमारा जो देश है वो ग्राम 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 रिलेटेड आप कह सकते हो, मोस्टली जो लोग हैं हमारे गाँव में रहते हैं, सिटीज़ में नहीं रहते, तो इसका परसेंटेज कम ही रहेगा। बाकी मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। A 25, B 31, C 35, D 40। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 31%। 31% लोग थे जो कि गांव में रहते थे उस टाइम पर, और शहरों में अब आप लगा लेना 31 अगर गांव में है तो शहरों में कितने रहे होंगे। सॉरी, ये अपना गांव का है, हाँ ये शहर का है, सॉरी यार ये शहर का है, ये शहर का है। अपना जो गांव का है आप वो कमेंट में आंसर कर देना कितना है अपना गांव का। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 में साक्षर व्यक्ति किसे कहा गया है। जो गिनती कर सकता हो, बी जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, सी जो बोल सकता हो, डी जो तकनीक का उपयोग कर सकता हो। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, इसी को साक्षर कहा गया। अब आप सोच सकते हो हमारी जो साक्षरता दर है वो 74 है, उसमें जो पढ़ और लिख सकता है उसको इन्होंने साक्षर बोल दिया है। 10, 12th ग्रेजुएशन का इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर आप पढ़ सकते हो और थोड़ा बहुत लिख सकते हो तो भी आप साक्षर हो, याद रखना ये बात को, ठीक है। अपना जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत में पहली औपचारिक जनगणना कब हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया सुव्यवस्थित जो 1881 में हुई थी, और जो औपचारिक हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर भी 1872 ही बनेगा, आपको याद रखना है। 1872 इसका राइट आंसर बन जाएगा। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 10वें नंबर का, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 10 मिनट में आपको कोशिश करूंगा पढ़ाने की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना था। आपके चार ऑप्शन है, ए 320, बी 350, सी 382, डी 400। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम कहाँ पर है आपको ये कमेंट में आंसर करना है, आपका होमवर्क नंबर 2 है, सबसे कम कहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा जो है अगर सिटी की बात करता है तो आपको दिल्ली लगा कर आना है, अगर वो केंद्र शासित सिटी की बात करेगा तो दिल्ली। और अगर स्टेट पूछेगा, अगर वो स्टेट, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, स्टेट पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, यूटी पूछ रहा है तो आप आंसर बिहार लगा कर आएंगे, और यूटी पूछता है तो आप आंसर दिल्ली लगा कर आएंगे। लेकिन सबसे कम जो घनत्व है वो कौन से राज्य में है, आपका ये होमवर्क नंबर 2 है, आप याद रखना। 2 होमवर्क मैंने आज के आपको दे दिए। जो अपना 11वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, ए मिजोरम, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। जैसे मैंने आपको बताया सबसे कम लिंगानुपात आपका यहीं मिलेगा आपको, आप ये बात याद रखना, ठीक है, हरियाणा में। जैसे और केरल में सबसे ज़्यादा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिसका राइट 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी दमन एंड दीव। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप। आपको याद रखना है केरल के बगल में ही लक्षद्वीप है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं केरल का भी, जो कि केरल का साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है स्टेट्स में। और यूटी की बात करेगा तो केरल के बगल में ही लक्षद्वीप है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि लक्षद्वीप में भी सबसे ज़्यादा है अगर यूटीज की बात करेगा तो। अपना जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, ए अंडमान और निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव, डी चंडीगढ़। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा कम मतलब सबसे कम जो घनत्व वाला राज्य है वो लक्षद्वीप यूटी है, वो लक्षद्वीप है, आप ये बात भी याद रखना। जो अपना 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना में पुरुष लोगों की साक्षरता दर लगभग कितनी थी। आपके चार ऑप्शन है, ए 75, बी 78, डी और डी है जो 85। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 82.14। जो पुरुषों की थी वो 82 थी, और जो महिलाओं की थी वो अराउंड 65 थी। मेरे को एग्जैक्ट दिमाग से निकल गया, बट 65 या 64 के अराउंड थी, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। और जो टोटल निकल कर आई थी, टोटल थी वो 74 निकल कर आई थी, और जो वुमेंस की थी वो 65 अराउंड थी, और जो मेल्स की थी वो 82% थी। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में महिलाओं की औसत आ गया क्वेश्चन ही आ गया।
अब आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा। आपके 4 ऑप्शन से ए 60%, बी 63%, सी 65.46%, डी 68%। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65.46। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया 65 पॉइंट अराउंड थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। अपना जो 16वां क्वेश्चन है वो है ये, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन है, ए केरल, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पढ़ा लिखा जो राज्य है वो केरल है अपने देश में, आप ये बात याद रखना, ठीक है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन ये है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है। मैंने आपको सबसे ज़्यादा तो बता दिया, अब सबसे कम बता देता हूँ। आपके 4 ऑप्शन से, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य भी ये है और सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी ये है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। अराउंड 22 करोड़ यहाँ पर लोग रहते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। 22 करोड़ लोग आसपास यहाँ पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा यहीं रहते हैं। अगर मैं एरिया वाइज बता दूँ तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। सबसे छोटा जो राज्य है अगर वो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बोले तो वो गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राजस्थान, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार। तो आपको ये बात याद रखनी है। अपना 18वां जो नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, क्वेश्चन भी आ गया। मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ना तो ये दिक्कत रहती है, आगे क्वेश्चन आ जाता है। आपके 4 ऑप्शन से, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर यही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी आ गया। सबसे बड़ा पूछा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राजस्थान है इसका राइट आंसर। और अब 20वां जो क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का अनुपात सबसे बड़ा अंतर है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी 10 मिनट से ज़्यादा हो गई क्योंकि मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया था और साथ के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है। तो कमेंट में पहले तो आज आप ये बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप एक तो पहले बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और दूसरा किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए ये भी आप बता देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, किसी भी कीमत पे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए इसकी तो आप मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट करें। इंस्टा पर मेरा जो यूज़र नेम है वो यही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है मेरा प्रेप विद तुषार। तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर ले और मैं आपको इंस्टा पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप मुझे बोलोगे तो मिलते हैं एक और शानदार नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तो जय हिंद, थैंक यू।